Ladies and gentlemen, the Prime Minister is speaking in Singapore. Let's cut across and listen to what he has to say. In fact, just this morning, he met with his Singaporean counterpart as well. यहाँ एविएशन सेक्टर के लोग हैं। दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर कहीं है तो भारत में है, और हम भी चाहते हैं कि बहुत तेजी से एविएशन के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एमआरओज की जरूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी का भी एक क्षेत्र है। और इसलिए मैं चाहूंगा, अब जैसे सिंगापुर एयरलाइन का कहना है कि हमें जरा कनेक्टिविटी के लिए नए नए डेस्टिनेशन मिले, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप इतना छोटा विचार मत रखिए। आप आइए, नए एयरपोर्ट के मैदान इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आइए, डेस्टिनेशन भी ले जाइए, एक विन विन सिचुएशन बनेगी। एयरपोर्ट का निर्माण भी आप करेंगे, डेस्टिनेशन का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। तो हम उस प्रकार से एक पैकेज बना करके चल सकते हैं, क्योंकि भारत में शायद मुझे बहुत ही निकट भविष्य में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने होंगे। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा यहाँ एविएशन सेक्टर का ग्रोथ है और जिस प्रकार से एस्पिरेशनल सोसाइटी के ये जो मांग है, आज मैं उसको कैटर नहीं कर पा रहा हूं। हम कम पड़ रहे हैं, हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से आज खुशी की खबर तो है ही है, एयर इंडिया का आपके साथ यहाँ मर्जर होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन ये भी हम सोचे कि भारत विद इन इंडिया डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक के लिए हम चाहते हैं कि कंपटीशन की स्थिति बने, अधिक कंपनी आए। आज वो स्थिति नहीं है, बहुत पूरा स्काई ओपन पड़ा है जी। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो कंपनियां उस दिशा में भी आगे आना चाहती हैं, तो उसके लिए भी अवकाश है। एनर्जी सेक्टर में यहां पर काफी चर्चा हुई, ग्रीन हाइड्रोजन की, अमोनिया की। हमने पूरी दुनिया को एक वादा किया है, और हम ग्लोबल वार्मिंग को जो चैलेंज मानते हैं, उसमें हम सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर करके अटकने वाले नहीं है, हम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं। और हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट किया है, और 2030 तक मुझे करना है। और उसमें मैं न्यूक्लियर की तरफ भी उतना ही जाना चाहता हूं, हाइड्रो पर भी जाना चाहता हूं, सोलार पर भी जाना चाहता हूं, विंड पर भी जाना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी बनाई है, उसकी दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम। और आपने G20 समिट में भी हमारे जो आउटकम है, उसमें बायोफ्यूल की बात आपके ध्यान में आई होगी। भारत उसको लीड करना चाहता है। मैं चाहूंगा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं एनर्जी से जुड़े हुए, जिसके कारण ग्रीन जॉब की पूरी संभावना है। उसके लिए भी हम काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप आइए। हम देश में दूसरे प्रकार से भी एनवायरनमेंट को एड्रेस करना है, जैसे हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं सरकार के सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप करने की दिशा में जा रहा हूं। इतने बड़े देश में सारे पुराने व्हीकल स्क्रैप होना है, इतना बड़ा काम है। अगर आपकी कंपनियां मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करें या खुद इस दिशा में आए, और उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा नया मार्केट बनेगा। जैसे मेरे मन में है कि मैं मेरे देश की मेरी पहली प्रायोरिटी सारे एम्बुलेंसेस, जितने पुराने एम्बुलेंस हैं, उन सारे एम्बुलेंस को स्क्रैप कर देना और उन सबको नए, और वो भी हाइब्रिड,
इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो और हमारे जो रेगुलर जिस प्रकार का फ्यूल का उपयोग करते हैं ताकि कभी एम्बुलेंस को रुकने की नौबत ना आ जाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े देश में कितनी बड़ी आवश्यकता होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो स्क्रैपिंग का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र है, अगर आप वहां की कंपनियों को फाइनेंस की मदद कर सकते हैं और थोड़ा शुरू में, क्योंकि एक प्रकार से ग्लोबल गुड के लिए है, ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा काम है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में। आप जानते हैं मैं पहले भी कह चुका हूं, रिफॉर्म के क्षेत्र में मेरी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और हम रिफॉर्म हमारे देश की आवश्यकता, हमारे देश के भविष्य को ध्यान में रख के कर रहे हैं, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करने वाले रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं और रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म करके संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। और जैसा गौतम जी ने उल्लेख भी किया मेरे लास्ट भाषण का, मैं तो कहूंगा हम रिफॉर्म करेंगे, आप परफॉर्म कीजिए। अवसर ही अवसर है और इसलिए मैं आप सबको, और आप जानते हैं जहां तक पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में हमारा जितना है हिस्सा, पहली बार हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि हमारे पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज, उससे +1 हम ग्लोबल गुड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। So the Prime Minister there in Singapore addressing, of course, a roundtable of CEOs from that country. He, of course, spoke about the aviation sector, making a pitch to CEOs and companies who were present over there to invest in India. He also spoke about India's EV and vehicle scrapping policy. Besides, of course, speaking about green hydrogen, the kind of opportunities that it really brings for corporates and companies, and green jobs. Remember, the Prime Minister stated that his country and his government is really committed to reforms as far as India is concerned. So overall, it was an action-packed day for the Prime Minister, who's in Singapore. It was day 2 of his visit. Earlier in the day, he met with his Singaporean counterpart, Lawrence Wong, and then he also met with the president of the country, besides some other ministers as well. He also visited AEM Holdings Semiconductor facility as a part of his visit, and that really underscores the kind of importance that India gives so far as its semiconductor policy, semiconductor sector is concerned. It is part of an emerging technologies, overall sector. In fact, out of the 4 MOUs that were signed, one of them was related to the semiconductor sector. In fact, India has made sure that with that MOU signed in semiconductor partnership, many companies will now be able to sort of make investments into the country. And of course, that partnership extends not just into the sector of manufacturing, but also into design, also into skilling, into talent. So India will be cooperating on all of these spheres as far as that semiconductor partnership is concerned. In fact, the Prime Minister himself tweeted twice about semiconductors and the partnership that Singapore will have with India. In fact, MOUs were also signed in the space of digital technologies, health and medicine, education and skill development. Remember, the Prime Minister heads back to India tonight. All right, so that's as far as the Prime Minister's visit to Singapore is concerned. That culminates today. But let's look at some other. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.